ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सब विद्यार्थियों इंटरमीडिएट क्लास का सेकंड चैप्टर अ फेलो ट्रैवलर के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। अटेंशन ऑल ऑफ यू। सेकंड चैप्टर है अ फेलो ट्रैवलर, सह यात्री। A Fellow Traveler has been written by Alfred George Gardner 1865 to 1946। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब अबाउट द अथर और अबाउट द लेसन के बारे में जानेंगे। आफ्टर दैट टेक्स्ट बुक के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। अबाउट द अथर। A.G. Gardner, a distinguished journalist and an eminent essay writer, was born in 1865। A.G. Gardner का पूरा नाम है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर एक डिस्टिंग्विश्ड मीन्स का विलक्षण प्रतिभा से धनी जर्नलिस्ट पत्रकार थे एंड एन एमिनेंट एसे राइटर और एक प्रसिद्ध निबंधकार भी थे। वाज बोर्न इन 1865 जिनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था। एज ए जर्नलिस्ट ही वर्कड एंड एडिटेड द डेली न्यूज फॉर 17 ईयर्स इन लंदन। एज अ जर्नलिस्ट एक पत्रकार के रूप में उन्होंने कार्य किया है और लंदन में 17 वर्षों तक द डेली न्यूज नामक पत्र का संपादन भी किया। ही रोट सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ एसेज अंडर द पेन नेम ऑफ अल्फा ऑफ द प्लाऊ। उन्होंने बहुत से एसे लिखे हैं जिसका उपनाम है अल्फा ऑफ द प्लाऊ, अर्थात इन्हें हम अल्फा ऑफ द प्लाऊ के नाम से जानते हैं। हिज प्रोमिनेंट वर्क, उनका प्रमुख जो कार्य है, प्राइस्ट्स एंड किंग्स, पेबल्स ऑन द शोर एंड लीव्स इन विंड। उन्होंने 3 प्रकार के बुकों को रचना की है। प्राइस्ट्स एंड किंग्स, पेबल्स ऑन द शोर, लीव्स इन विंड, ये उनकी प्रमुख रचना है। और जो आपका चैप्टर है अ फेलो ट्रैवलर, उनकी ये बुक जो है लीव्स इन विंड से लिया गया है। ही डाइड इन 1946, उनकी मृत्यु 1946 ईस्वी में हो गई थी। बट ही विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर थ्रू हिज यूनिक राइटिंग्स। उन्हें उनके उस अद्वितीय लेखन के रूप में सदैव के लिए याद किया जाएगा। अबाउट द लेसन ऑफ फेलो ट्रैवलर हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम लीव्स इन विंड। या लेसन ऑफ फेलो ट्रैवलर लीव्स इन विंड से सिलेक्टेड किया गया, उद्धृत है। इट इज़ अ फाइन स्पेसिमेन ऑफ द प्रेजेंट टेंस। यह व्यक्तिगत निबंध का एक बेसुंदर हिस्से है। द अथर हियर डिस्क्राइब्स हाउ ही डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ अफेक्शन फॉर ए मॉस्क्यूटो रिगार्डिंग हिम एज अ फेलो ट्रैवलर एंड अ फेलो मॉर्टल। अथर ने यहाँ पर वर्णन किया है किस प्रकार से वह अपने सहयात्री और अपने सहयात्री जो नश्वर है उसके प्रति वह ये उस मच्छर के प्रति कैसे स्नेह का अनुभव अपने अंदर विकसित करता है, इसके बारे में यहाँ बताने का प्रयास किया है। अर्थात लेखक यात्रा कर रहा है, जब सारे यात्री चले जाते हैं बाद में पता चलता है कि मच्छर भी इस रेल के जो कंपार्टमेंट है, डिब्बे में बैठा है, वो डिस्टरबेंस बार बार करता है। पहले तो लेखक उन्हें किल करता चाहता है लेकिन नहीं मारता, बाद में उनके अंदर दया आ जाती है। तो यहाँ पर एक पर्सनल एसे के रूप में मिस्टर एजी गार्डनर ने इसे प्रस्तुत किया है। आओ हम सब इसके बारे में पढ़ते हैं। अटेंशन ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट। मुझे नहीं पता है विच ऑफ अस, हम में से सर्वप्रथम रेल के डिब्बे में कौन गॉट इनटू, कौन चढ़ा। इंडीड मीन्स वास्तव में। आई डिड नॉट नो, मुझे ये भी नहीं पता है। ही वॉज इन दी कैरेज एट ऑल फॉर सम डे, कुछ समय पहले से ही रेल के डिब्बे में था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। यह लंदन से मिडलैंड अर्थात मध्य शहर तक जाने वाली अंतिम ट्रेन थी जिस पर लेखक यात्रा कर रहा था। स्टॉपिंग ट्रेन अर्थात रुकने वाली ट्रेन थी, आप पैसेंजर ट्रेन कह सकते हैं। एंड इनफिनिटली लेजरली ट्रेन, अवकाश के साथ चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दो ट्रेन, उन ट्रेनों में से एक थी। विच यू गिव यू
एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, अर्थात अनंत का ज्ञान कराने वाली थी। कुल मिलाकर जिस ट्रेन से लेखक यात्रा कर रहा था वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, प्रत्येक स्टेशन पर रुकने वाली थी, जिसे आप एक लाइन कह सकते हैं पैसेंजर ट्रेन थी। ठीक है। इट वॉज टोलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, जब यह चली तो ये टोटली पूरी तरीके से भरी हुई थी। बट एज बी स्टॉप्ड एट दी सब अर्बन स्टेशन, जब यह क्या होता, सभी उपनगरीय स्टेशन पर रुक जाती थी। दी ट्रेवलर जब रुकती थी तो क्या होता था, यात्री एलाइटेड होंगे, गार्ड डाउन होंगे। दी ट्रेवलर्स एलाइटेड इन वंस एंड टूस, तब यात्री एक एक अथवा दो दो करके उतर जाया करते थे। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, जब हम लंदन की उस रिंग, आउटर रिंग मीन बाहरी सीमा को छोड़ रहे थे, तो लेखक क्या कह रहा है कि मैं अनुभव किया, आई वॉज एलोन और रादर आई थॉट आई वॉज एलोन, मैंने अनुभव किया मैं अकेला था और मैं अकेला था। ध्यान दीजिए, There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. Noisily means होता है शोर मचाते, jolting means झटका। ये ट्रेन आप जानते हैं पहले के समय में उतने तरीके से ट्रैक मार्ग नहीं होते थे, तो जब ट्रेन चलती थी तो बहुत इधर उधर मूव करती थी, तो इसे झटका देती थी। तो जिस ट्रेन से यात्रा कर रहा था उसके बारे में लेखक वर्णन कर रहा है, क्या क्या अनुभव करता है उसको भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। दी नाइट थ्रू दिन, उस रात को नॉइजली शोर मचाते हुए झटका देने वाले आकर रेलगाड़ी के डिब्बे में एलोन अकेले यात्रा करना क्या था, देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का सुखद अनुभव होता था। ठीक है। इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रेबल फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, यह स्वतंत्रता और अनियंत्रण का बहुत अच्छा अनुभव होता है। और जब यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, अर्थात रेल के डिब्बे में बैठा था तो कह रहा है कि मुझे लगता है मैं अकेला हूँ, तो क्या क्या आप कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम अपनी इच्छा अनुसार जो कुछ चाहे कर सकते हो। अर्थात यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, आप जितना जोर से हो सकता है उतनी जोर से अपने आप बातें कर सकते हो। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई भी व्यक्ति आपको सुन भी नहीं पाएगा। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जोन्स, आप जितना तेज से चाहो उतना जोर से मिस्टर जोन्स, जोन्स मीन्स कोई काल्पनिक दृश्य से भी बहसबाजी कर सकते हो। एंड रोल ऑफ ट्रम्पेटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, काउंटर मीन्स दुश्मन के जवाबी हमले के भय के बिना आप उसे मिट्टी में सफलतापूर्वक मिला सकते, उसे मार सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, और आपको कोई देखेगा भी नहीं। यू कैन सिंग, तुम गाना गा सकते हो। आर डांस आर टू स्टेप, एक या दो कदम नाच भी सकते हो। आर प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, अथवा गोल्फ खेलने का प्रयास कर सकते हो। आर प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, अथवा फर्श पर कंचे की गोलियां भी खेल सकते हो। विदाउट लेट और हिंडर, बिना किसी बाधा के, अर्थात आप बिना किसी की बाधा के गाना गा सकते हो, एक या दो कदम नाच सकते हो, गोल्फ खेल का अभ्यास कर सकते हो, और फर्श पर कंचे की गोलियां खेल सकते हो। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, आप बिना किसी भी व्यक्ति के विरोध के, प्रोटेस्ट के, खिड़कियों को क्या कर सकते हैं, खोल भी सकते हो और बंद भी कर सकते हो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, आप दोनों खिड़कियों को खोल और बंद कर सकते हो। इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, आप वास्तव में आप उन्हें खोल सकते हो। एंड शटिंग देम इज सॉर्ट ऑफ फ्रीडम, और स्वतंत्रता और बंद करने का स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हो। कहने का ऐसा है, वास्तव में आप बारी बारी से खिड़की को खोलने का और बंद करने का जो स्वतंत्रता का जो त्यौहार है, अनुभव है, वो भी आप मना सकते हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, आप अपनी पसंद के किसी भी कोने में जाकर बैठ सकते हो।
कहने का आशय ये है, लेखक कह रहा है ये सब कर सकते हो, कोई देखने वाला आपको उसमें नहीं था कि आप लज्जित हो जाएंगे, शाई हो जाएंगे, शर्मा जाएंगे। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से सब पे बैठने का प्रयास कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कशंस, आप उस गद्देदार सीट पर पैर फैला करके भी लेट सकते हो। एंड एंजॉय दी लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन ऑफ पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा। डोरा क्या है? डोरा स्टैंड फॉर डिफेंस ऑफ रेलम एक्ट फ्रॉम 1914 टू 1918 एट द टाइम ऑफ दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ध्यान दीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान डोरा डिफेंस ऑफ रेलम एक्ट बनाया गया था इंग्लैंड में। अगर इस कानून को कोई भी तोड़ता है तो उसे दंडित किया, अर्थात रोड पर चलने वाले जितने भी मोटर वाहन गाड़ियां हैं, रेलगाड़ी, इस पर आप अगर क्षति पहुंचाते हैं तो आपको दंड मिल सकता है। तो इसी के बारे में एक्सप्लेन करते हुए लेखक कह रहा है कि इंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा। आप डोरा के आत्मा को तोड़ने का आनंद बिल्कुल ले सकते हो। ओनली डोरा विल नॉट नो, और डोरा जो कानून है उसको पता भी नहीं चलेगा दैट हार्ट इज ब्रोकन, कि उसकी आत्मा क्या हो रही है, तोड़ी जा रही है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, आप डोरा कानून से बिल्कुल बच जाएंगे। ठीक है। ऑन दिस नाइट मीन्स होता इस रात को। आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैंने इन सब कार्यों में से कोई भी कार्य नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, मीन्स ऐसी बातें मेरे मस्तिष्क में आई भी नहीं। व्हाट आई डिड, जो कुछ मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वो बहुत साधारण था, वो बहुत सामान्य था। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, जब मेरा अंतिम सहयात्री हैड गॉन चला गया। आई पुट डाउन माई पेपर, स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स, स्टूड अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन द calm summer night through which I was journeying, noting the pale reminiscence of day that still lingered in the northern sky. Okay, crossed the carriage and looked out of the other window, lit a cigarette, sat down and began to read again. What I did, जो कुछ मैंने किया, was much more ordinary, वह सब बहुत सामान्य था। When the last of my fellow passengers had gone, जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया। I put down my paper, तो मैंने अपना पेपर रख दिया। Stretch my arms and my legs, मैंने अपनी भुजाओं और पैरों को फैलाया। Stood up, खड़ा हो गया। And looked out of the window on the calm summer night through, मैंने गर्मी की उस शांत रात को खिड़की के बाहर देखा। which I was, through which I was journeying, जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। noting the pale reminiscence of day that still lingered in the northern sky, noting the pale reminiscence of day मीन्स होता है कि सूर्यास्त से पहले का समय, अर्थात अभी भी दिन के पीले प्रकाश की रोशनी शेष थी। दैट स्टिल लिंजर्ड इन द नॉर्थन स्काई, जिसकी निशानी उत्तरी आकाश में अभी भी बाकी थी। क्रॉस द कैरिज मीन्स रेल के डिब्बे से एक छोर से दूसरे छोर पर जाते हुए। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, दूसरी खिड़की की ओर बाहर देखा। लिट ये सिगरेट, एक सिगरेट जलाया। सैट डाउन, और बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर से पढ़ना बिगेन टू रीड अगेन मीन्स होता है फिर से पढ़ना प्रारंभ कर दिया। इट वॉज देन, यही वह समय था। दैट आई बीकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, जब मुझे अपने सहयात्री का अनुभव हुआ, पता चला। ही केम, वह आया। एंड सेट ऑन माई नोज, और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निप्पी इंट्रिप्ड इंसेक्ट्स दैट वी कॉल वेगलू मॉस्किटोज। ध्यान दीजिएगा, ही वॉज वन ऑफ दोज, वह बिंगी पंख वाला निप्पी तेज इंट्रेप्ड
इंट्रेप्ड इंसेक्ट्स, स्टैंड फॉर निर्भीक, ठीक है, कीटों, एंड बी कार जिसे हम कहते थे वैगलू स्पष्ट रूप से मॉस्किटो, अर्थात ही वाज वन ऑफ दोज बिंगी, वह पंख वाला तेज इंट्रिप्ड इंसेक्ट निर्भीक कीड़ों में से एक था जिसे हम अस्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने अपने नाक पर से उसे भगाया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशन मीन्स उसका 3 बीमाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। विजिटेड ईच विंडो, तो कहने का तात्पर्य आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने अपनी नाक पर से भगाया। तो उसने क्या किया, उसने अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट इन्वेस्टिगेटेड 3 डायमेंशन मीन्स विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की पास गया और उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टिगेटेड 3 डायमेंशन, इसकी रेल के डिब्बे की तीनों बीमाओं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का टूर करते हुए सैर किया। फ्लैटेड राउंड द लाइट, और प्रकाश के पास अपने पंख फड़फड़ाए। डिसाइडेड, और निश्चित किया, दैट कि देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, कॉर्नर में बैठे हुए सबसे बड़े जानवर से रुचिकर और कोई नहीं है। केम वहाँ आया एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और मेरी गर्दन पर बैठ गया। ठीक है, फिर क्या होता है, ध्यान दीजिए। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर से भगाया। ही स्किप्ड अवे, टुक अनदर जांट राउंड द कंपार्टमेंट। जांट मीन्स क्या होता है, उछल करके हटना, समझ में आया कि नहीं। आई स्किप्ड अवे टुक अनदर जांट राउंड द कंपार्टमेंट, वह रेल के डिब्बे का एक चक्कर लगा करके क्या किया, लगाया, और फिर क्या हुआ, वो रिटर्न वापस आ गया। सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक माई हैंड, और वह मेरे हाथ के पीछे भाग पर, इम्प्यूडेंटली मीन्स दृढ़तापूर्वक बैठ गया। इट इज एनफ, यह पर्याप्त है। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट, उदारता की एक सीमा होती है। टुइस यू हैव बीन वार्न्ड, आपको 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, मैं विशेष प्रकार के व्यक्तियों में से एक हूँ। दैट माई अगस्ट, अगस्ट मीन्स शानदार, मेरा माई अगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, मेरा जो शानदार जो व्यक्तित्व है वो इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, विचित्र व्यक्ति की जो ढीठता की जो टिकलिंग है, वो बदतमीजी, टिकलिंग में से गुदगुदाने वाली, इम्पर्टिनेंस में होता है ढीठता पूर्वक। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि मेरा शानदार व्यक्तित्व उस विचित्र प्रकार की ढीठता पूर्वक जो गुदगुदाने वाली ढीठता है उसे रिसेंट्स नहीं करती, स्वीकार नहीं करती है। ठीक है, आई अज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी पहनता हूँ। कहने का तात्पर्य है लेखक ऐसा, जब वो ट्रेन में यात्रा कर रहा था तो वो मच्छर आया, उसके बैठ जाता है, बार बार उसको परेशान करता है, इसलिए कहता है मैं न्यायाधीश अब बनने जा रहा हूँ। आई एज्यूम द ब्लैक कैप मीन्स मैं अब न्याय दूंगा, तो मैं काली टोपी पहनता हूँ। आई कंडेम्ड यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड की सजा दूंगा। क्यों, जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय भी इसे आपको प्रदान करेगा। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, आपके विरुद्ध बहुत से ऐसे मामले हैं। यू आर वेग्रेंट, आप आवारागर्दी हो, आवारा हो। यू आर अ पब्लिक नेशंस, आप जो सामान्य जनता उन्हें हानि पहुंचाते हैं। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, आप बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं। यू हैव नो मीट कूपन, आपके पास कोई भी राशन कार्ड का कोई कूपन भी नहीं है जो आप ब्लड सकिंग कर रहे हैं विदाउट एनी कूपन के। फॉर दीज एंड मेनी अदर मिसडेमेनर्स यू आर अबाउट टू डाई, आपको इसके लिए और बहुत से छोटे मोटे अपराधों के लिए यू आर अबाउट टू डाई, आपको मरना होगा। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लेथल ब्लो विथ माई राइट हैंड, मैंने अपने दाहिने हाथ से एक लेथल घातक प्रहार किया, स्ट्रक किया। अडॉज्ड दी
अटैक विद इन एन इंसोलेंट इजी, और बहुत आसानी तरीके से मेरे आक्रमण को डॉज कर दिया अर्थात चकमा दे दिया। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, और मुझे अपमानित, मैं अपने आप को अपमानित महसूस किया। माई पर्सनल वेंटी वॉज अराउज्ड, वेंटी मीन्स लाइक ऑफ रियल वैल्यू, मेरा जो पर्सनल व्यक्तित्व है, मेरी जो पर्सनल जो वैनिटी है वो आवाज अराउंड, वो जाग उठा। अब वैनिटी अभिमान जाग उठा। आई लंज्ड एट हिम विथ माई हैंड, मैंने अपने हाथ से उस पर आघात किया। विद माई, मैंने अपने हाथ से और अपने पेपर से उस पर आघात किया। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर से कूदा। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, और उस लैम्प के चारों ओर उसका परस्यू किया, उसका पीछा किया। आई अडॉप्ट टैक्टिक्स ऑफ फेलिन कनिंग, फेलिन कनिंग मीन्स होता है बिल्ली की समान चतुराई भरी चाल चलना। जैसे बिल्लियां होती हैं, कैट होते हैं, जब वो अपने शिकार को पकड़ते हैं तो बहुत चालाकी पूर्वक अपने शिकार पकड़ते हैं चूहे को। तो वही कह रहा है कि आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलिन कनिंग, मैंने बिल्ली के समान चतुराई भरी चाल चली। वेटिंग टिल, और प्रतीक्षा करता रहा जब तक ही हैड एलाइटेड, जब तक वो आ नहीं गया। अप्रोचिंग विद द हॉरेबल स्टेल्थीनेस, स्ट्राइक विद द सडन एंड ट्रेबल स्विफ्टनेस, और तब तक उसकी प्रतीक्षा करता रहा जब तक वह ऊपर उड़कर मेरे पास नहीं आ गया। और हॉरेबल स्टेल्थीनेस, स्टेल्थ मीन्स बहुत धीरे धीरे, तब बहुत धीरे धीरे उस पर अचानक ट्रेबल स्विफ्टनेस, एकदम मैंने भयंकर प्रहार किया। इट वॉज ऑल इन वेन, ध्यान दीजिएगा, इट वॉज ऑल इन वेन, यह सब व्यर्थ था। ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टेंटेजली, वह मेरे साथ ऐसा खुले में और ऑस्टेंटेजली मीन्स होता है दिखाए के रूप में ऐसा खेला। लाइक जैसे आई स्किलफुल मेटेडोर फिनिशिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, इन्फ्यूरिएटेड मीन्स होता है क्रोधित सांड। आप जानते हैं सांड का युद्ध जानते हैं, तो सांड के युद्ध में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो सांड से लड़ते समय सांड को चालाकी पूर्वक धराशायी कर देता, उसे हरा देता है। तो कहने का तात्पर्य वह मेरे साथ खुले में और दिखाए के रूप में ऐसा खेल खेला जैसे एक सांड की, एक क्रोधित सांड से लड़ाई में सांड को मारने वाला व्यक्ति, स्किल मेथड सांड को मारने वाला व्यक्ति करता है। इट वॉज ऑब्वियस, या स्पष्ट था, दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, वह अपने आप में आनंद ले रहा था, अर्थात उसमें आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, यह उसके लिए था। दैट कि ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, वह मेरे आराम में बाधा पहुंचा रहा था। ही वांटेड लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा खेलना चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज, और इस विशाल लंबरिंग मीन्स मतलब भारी भरकम विंड माय मिल मीन्स होता है पवन चक्की के समान, अ क्रेचर मीन्स होता प्राणी। तो कहने का तात्पर्य एक विशाल भारी भरकम पवन चक्की के समान प्राणी के द्वारा उसका पीछा किया जाना ही वह इस थोड़ा सा खेल खेलना चाहता था। हु टेस्टेड सो गुड, जो उसके लिए थोड़ा अच्छा था। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्पीड, और सीम्ड सो हेल्पलेस, जो इतना असहाय और इतना मूर्ख प्रतीत हो रहा था। कहने के तात्पर्य लेखक कैसा उसका शरीर है, ह्यूज है, लंबरिंग विंड मिल ऑफ क्रेचर की तरह है, जो उसके द्वारा उस मच्छर की बार बार पीछा किया जाता है और उसको मार नहीं पाता है। जैसा कि पहले बताया गया, आई अज्यूम दी ब्लैक कैप, तब भी वो काफी परेशान होता है, ह्यूमिलिएटेड होता है। आई बिगेन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, मेरे अंदर अपने सहयात्री की आत्मा, मैंने अपने सहयात्री की आत्मा में प्रवेश करना प्रारंभ किया। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, वह अब केवल कीट ही नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स, उसके अंदर बुद्धिमत्ता का एक व्यक्तित्व विकसित हो रहा था। चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन, जो मेरे समान इस रेल के डिब्बे में समान अधिकार की चुनौती दे रहा था। कहने का आशय ये है कि लेखक जब
यात्रा कर रहा था तो जो मच्छर उसके पास आता है उसको मारने का प्रयास करता है, जब वो मार नहीं पाता है तो उसके बारे में बता रहा है कि जिस प्रकार से मेरा राइट है उसी तरीके से वो भी चैलेंज मुझे दे रहा है कि मेरा भी इसी तरीके से अधिकार है। इसलिए बोथ आर इक्वल हैं। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम। आई फेल्ट माई हार्ट, मुझे अनुभव हुआ कि मेरे अंदर, मेरे हृदय में वार्मिंग टुवर्ड्स, उसके प्रति दयाल होना चाहिए। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और श्रेष्ठता की भावना गायब होनी चाहिए। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर, मैं किस प्रकार से एक प्राणी के रूप में श्रेष्ठ अनुभव कर सकता हूँ। हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन दी ओनली कंपटीशन, जो केवल इस प्रतियोगिता में मेरा मास्टर बन गया है। इन विच, जिसके द्वारा बी हैड एवर एंगेज्ड, जो सदैव परेशान कर रहा है। वाई नॉट बी मैग्नेमस अगेन, फिर से उदार क्यों न हुआ जाए। अब लेखक क्योंकि उसका मच्छर का बार बार परस्यू करता है, पीछा करता है, उसे मार नहीं पाता है तो अपने आप को ह्यूमिलेटेड करता है। अब वो क्या कर सकता है जब नहीं मार सकता, तो एक प्रकार से सम्मान की, देखिए चलिए मैं आपको मारूंगा नहीं, आप प्राणी हैं, ऐसा वो दिखाने का प्रयास करता है, जैसा कि एक जो है अनुभव करता है एक स्वयं व्यक्ति किसी के साथ। इसलिए इसे हम पर्सनल ऐसे के रूप में जान रहे हैं। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर दी नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, उदारता और दया नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन व्यक्ति का सबसे श्रेष्ठतम एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट मीन्स होता गुण है, मर्सी है। इन दी एक्सरसाइज ऑफ दीज क्वालिटी, दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्चतम गुणों के विकास के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने उस स्थान को, प्रेस्टीज को फिर से क्या कर सकता था, प्राप्त कर सकता, रिकवर कर सकता था। प्रेस्टीज सम्मान को, मैं अपने सम्मान को फिर से रिकवर कर सकता था, प्राप्त कर सकता था। एट प्रेजेंट, और तुरंत ही वर्तमान में, आई वॉज रेडिकुलस फिगर, मैं एक बेहुदा व्यक्तित्व बन गया था, एक अपमानित व्यक्तित्व बन गया था। अ थिंग फॉर लाफर एंड डेरिजन, हंसी, डेरिजन मजाक, और लाफर में हंसी, हंसी और मजाक का पात्र बन गया था। बाई बीइंग मर्सीफुल होकर, बाई बीइंग मर्सीफुल मीन्स होता है दयावान होकर के। आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं व्यक्ति की उस नैतिक गरिमा को रीअसर्ट, पुनः प्राप्त कर सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और सम्मान के साथ कॉर्नर में वापस जा सकता था। आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मृत्यु दंड की सजा को विड्रा कर दिया, स्थगित कर दिया। आई सेड, मैंने कहा। रिटर्निंग टू माई सीट, मैं अपनी सीट पर जाते हुए, मैंने कहा। रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर जाते हुए। आई सेड, मैंने कहा। आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु दंड की सजा को स्थगित करता हूँ। आई कैन नॉट किल यू, मैं आपको मार नहीं सकता हूँ। बट आई कैन रिप्राइव यू, मैं आपको रिप्राइव करता हूँ, अर्थात इसमें क्या करता हूँ, आपकी सजा को स्थगित करता हूँ। आई डू इट, मैं ऐसा ही करता हूँ। ध्यान दीजिए। आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट। फूलिश फेलो, आई सेड, यू हैव डिलीवर्ड योरसेल्फ इनटू माई हैंड्स। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर लिया। एंड ही केम, वो आया, एंड सेट ऑन इट, इस पर बैठ गया। फुलिश फेलो, मैंने कहा मूर्ख साथी। आई सेड, मैंने कहा। फुलिश फेलो, मूर्ख साथी। यू हैव डिलीवर्ड योरसेल्फ इनटू माई हैंड्स, आपने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ वेनियन स्मैक ऑन बोथ द कवर्स, एंड यू आर ए कॉर्प्स neatly sandwiched between an article on peace traps and another on the modesty of Mr. Hughes। ध्यान दीजिएगा, दी मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज का जब वो लेखक पत्र खोला रहता है, समाचार पत्र, एक तरफ ऑन दी वन हैंड दी मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज के बारे में लिखा रहता है, दूसरी तरफ पीस ट्रैप्स के बारे में लिखा रहता है। तो दी मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज मीन्स होता है कि विलियम मॉरिस ह्यूज, इनका पूरा नाम मिस्टर ह्यूज का विलियम मॉरिस ह्यूज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं और एक लायर हैं। ठीक है, तो लेखक कह रहा आई हैव
but to give this respectable weekly organ of opinion smack on both the covers and your cons। मुझे केवल यही करना है कि इस दोनों साप्ताहिक पत्रिका की खबरों को केवल ओपिनियन को इसमें कर बंद कर देना है। यू आर कर्स, आप क्या करेंगे, कुचल जाएंगे। नीटली, स्पष्ट रूप से सैंडविच आप इन आर्टिकल दो लिखो, पीस ऑफ ट्रैप्स और दूसरा द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज के बीच क्या जाएंगे, कुचल जाएंगे। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पर, पहले बताया गया है कि मैं आपकी जो आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन रिप्राइव यू, मैं आपकी जो सजा को स्थगित करता हूँ, आई डू इट, मैं ऐसा करता हूँ, बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैं आपकी सजा को क्या कर चुका हूँ, स्थगित कर चुका हूँ, ठीक है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा, दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग, जब यह बड़ा जानवर कुछ भी कहता है ही मीन्स इट, उसका तात्पर्य उसी से होता है। यहाँ दिस लार्ज एनिमल स्टैंड फॉर विलियम, जो है क्या कहते हैं, एजी गार्डनर से है, सेज थिंग्स, तो लेखक स्वयं कहता है कि दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग ही मीन्स इट, अगर कोई ये बड़ा जानवर कुछ कहता है तो उसका तात्पर्य उसी से होता है। मोर ओवर, ठीक है, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, अब मोर ओवर, इसके अतिरिक्त आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, मुझे आपको मारने की कोई भी इच्छा नहीं है। थ्रू नोइंग यू बेटर, यद्यप तुम्हें अच्छी तरीके से जान करके। आई हैव कम टू फील, सेल आई से, क्या मैं कहूँ, आई हैव कम टू फील ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, मेरा आपके प्रति एक प्रकार का स्नेह उत्पन्न हो रहा है। आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ, दैट की सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, सेंट फ्रांसिस कौन थे, आ क्रिश्चियन संत हु टॉट पीपुल टू लव ऑल द क्रिएचर्स ऑफ द अर्थ, तो सेंट फ्रांसिस होते जिन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों के विरुद्ध हमें प्रेम स्नेह करना चाहिए। तो आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ, सेंट फ्रांसिस आपको अपना छोटा भाई कहते हैं। आई कांट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी, मैं इस क्रिश्चियन चैरिटी, क्रिश्चियन उदारता, क्रिश्चियन परोपकारता से बहुत अधिक दूर नहीं जा सकता हूँ। एंड और सिविलिटी, और सभ्यता मीन्स परोपकारता और सभ्यता से बहुत अधिक दूर नहीं जा सकता हूँ। बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैं एक दूर का संबंध आपसे स्थापित करता हूँ। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर्स, भाग ने हम सबको अपना सहयात्री बनाया। ऑन दिस समर नाइट, अर्थात इस गर्मी की रात में भाग ने हम सबको अपना सहयात्री बनाया। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने आप में रुचि लिया। यू हैव इंटरटेन्ड मी, और आपने मेरा मनोरंजन किया। दी ऑब्लाइजेशन इज म्यूचुअल, ऑब्लाइजेशन जो दायित्व है, जो परस्पर, जो दायित्व है वो परस्पर है। इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, या इस बुनियादी तथ्य पर आधारित है, दैट की वी आर फेलो मॉर्टल्स, हम सब सह नश्वर प्राणी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू, ध्यान दीजिएगा, द मिरेकल ऑफ लाइफ, जीवन का जो मिरेकल है, चमत्कार, रहस्य है, इज आवर्स इन कॉमन एंड इट्स, और इसका रहस्य, जीवन का जो मिरेकल है, चमत्कार, और इसका रहस्य हम सब में इन कॉमन है, सामान है। आई सपोज, मेरा मानना है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, आप अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते। आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता है, दैट कि आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं इसके बारे में बहुत अधिक जानता हूँ। बी आर रियली, हम वास्तव में, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब आप इसके बारे में विचार करोगे, सोचोगे, अ गुड डील लाइक बी आर रियली, तो हम सब वास्तव में कुछ अधिक इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हम दोनों एक जैसे प्रतीत हो रहे होंगे। जस्ट कैसे, एपर्सन्स दैट आर एंड देन आर, जैसे एपर्सन्स, जैसे प्रेतात्माएं, दैट आर जो कभी हैं, एंड देन आर नॉट जो कभी नहीं हैं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरिज, जो उस लाइटेड चमक रेल के डिब्बे के प्रकाश
दिन एंड रात के समय कमिंग आउट बाहर आती हैं, एंड फ्लिटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए वाइल, और लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाते हुई, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर से रात में ही वापस चली जाती हैं, परहैप्स शायद। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड अ वॉइस एट द विंडो, खिड़की से एक आवाज आती है, श्रीमान सर, श्रीमान क्या है, गोइंग ऑन टू नाइट, आज रात यात्रा कर रहे हो। इट वॉज फ्रेंडली पोर्टर, या कोई परिचित कुली की आवाज थी। गिविंग मी ए हिंट, जो मुझे ये बता रहा था, हिंट दे रहा था, दैट दिस वाज माई स्टेशन, यह मेरा स्टेशन है। आई थैंक्ड हिम, मैं उन्हें बहुत शुक्रिया कहा, धन्यवाद दिया। एंड सेड, कहा, आई मस्ट हैव बीन डजिंग, मैं ऊँघ रहा था। एंड साइजिंग माई हैट एंड स्टिक, मैंने अपनी टोपी और छड़ी को साइजिंग पकड़ते हुए, आई बेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं गर्मी की उस ठंडी रात को बाहर आया। एज आई क्लोज्ड द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जैसे ही मैंने रेल के डिब्बे के दरवाजे को क्लोज किया, बंद किया, वैसे ही आई सा माई फेलो ट्रैवलर फ्लिटरिंग राउंड द लैम्प, मैंने लैंप के चारों ओर अपने सह यात्री को फड़फड़ाते हुए देखा। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और मैं ये भी आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, लाइक और शेयर ज़रूर करना चाहिए। थैंक ऑल ऑफ यू।